नमस्कार, मैं शिखा पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता पर आधारित है, जिन्होंने 20 फरवरी को अपना शपथ ग्रहण करी और 7 मार्च तक 20 फरवरी से 7 मार्च तक इन 15 दिनों में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए हैं। तो हम आपको उनकी कुछ राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक गतिविधियों की विशेष झलक प्रस्तुत कर रहे हैं। ये न्यूज़ पब्लिक न्यूज़ के मुख्य संपादक डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी के द्वारा प्रस्तुत की गई। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। उन्होंने अपना पद ग्रहण करने के जल्द ही अपने राजनीतिक कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने कर्मचारियों को प्रेरित किया, उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिशा दिखाई। उन्होंने ऐसे ही कई प्रमुख कदम उठाए जो राजनीतिक प्रगति और सफलता को दर्शाते। तुमने दिल्ली की जनता को आयुष्मान योजना से महरूम रखा क्योंकि तुम्हारा नाम उसमें नहीं था। उसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना था, इसलिए दिल्ली की जनता को तुमने वो मिलने नहीं दिया। पूरे देश की जनता को आयुष्मान का लाभ मिला, पर दिल्ली की जनता उससे महरूम रही। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अहम दिल्ली में जनता का एक एक रुपया जो कि राजस्व के रूप में हमें मिलता है, एक भी रुपए का दुरुपयोग मैं होने नहीं दूंगी। आज इस सदन के माध्यम से मैं कहती हूं कि जो भी लोग इस लूटपाट में, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, एक भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं। एक एक पाई का जवाब देना होगा। 684 लाख में वो 15 प्लॉट खरीदे गए थे हॉस्पिटल बनाने के लिए, डिस्पेंसरी बनाने के लिए, परंतु दुख है मुझे, एक भी साइट का उपयोग अभी तक हुआ नहीं है। वो जीरो है, वही पड़ा है। करोड़ों रुपए की जमीनें लेकर के उस पर डंप कर दिया। असली रही, पेमेंट असली हुई है, बाकी सब कुछ नकली। कितने मरीज आते हैं, अस्पताल बंद में भी पेमेंट हो जाती है। करोड़ों रुपए की मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे पेमेंट हुई, परंतु उसकी कहीं से कहीं तक कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अनप्लैंड वे में काम होता था। किसी को यही नहीं पता था कि अस्पताल है तो उसमें क्या क्या चीज की आवश्यकता है। वहां पे मोर्चरी होनी चाहिए, वहां पे आईसीयू होना चाहिए, वहां पे रिसेप्शन होनी चाहिए, कि वहां पे क्या होना चाहिए। एक एक प्रोजेक्ट में इतनी खामियां है कि इसके लिए अलग से एक कमेटी बनानी। तारीख को जब शपथ ग्रहण हुआ, उसी दिन एक एक पल का उपयोग करते हुए हमने कोई विजय उत्सव मनाने के लिए नहीं निकल पड़े। हम आए सचिवालय में, हमारी पूरी टीम ने अपना ऑफिस का कार्यभार संभाला। हमने पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन, शपथ वाले दिन ही करी, और जिसके कारण से पिछली सरकार के कारण से लंबित आयुष्मान योजना को हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में पास किया। गुप्ता ने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त से सख्त निर्देश दिए। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफलतापूर्वक काम को पूरा किया जाए। उन्होंने जनता की शिकायतों को गहराई से सुना और घर घर जाकर उनके द्वार पर उनकी शिकायतों को पूरा किया। सफाई वाला जो विषय है, तुरंत इसको नोट करके आपके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन आई हुई है, ऑलरेडी आपने अप्लाई किया हुआ है। टाइम फ्रेम में इसको बाउंड कीजिए और छटाई का काम यहाँ शुरू करवाइए। मुझे विदिन ए मंथ यहाँ पे छटाई का काम पूरा चाहिए। आने वाले समय में इसकी मंथली बेसिस पर ऑब्जर्वेशन होगी। यहाँ पे तीनों अलग अलग साइट्स में हम लोग विजिट करेंगे और साल भर में मैक्सिमम इसकी जो हाइट है वो खत्म हो जाए। एक ग्रीन लैंड यहाँ डेवलप हो, जिसपे आने वाले समय में अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए जा सके। दिल्ली को साफ करना, दिल्ली को सुंदर करना, यही हमारा मिशन है। सरकार मिशन मोड पे है और डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम करे। जय हिंद। दिक्कतें बताओ, क्या समस्या है जो आप मुझे बताएं। श्रीमती रेखा गुप्ता जी जैसे राजनीतिक कार्यों में बहुत कर्मठ है,
प्रशासनिक कार्यों में कठोर है, सख्त फैसले लेने वाली है, वैसे ही वे धार्मिक कार्यों में बहुत ही मर्मज्ञ है। जैसे आप देख रहे हैं कि कैसे वो गयों की सेवा करती है, वैसे ही धार्मिक कई कार्यक्रमों में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। मैं आज आपको इस परिसर से ये वचन देती हूँ कि ये भाव जो आपके अंदर है कि मैं ही सरकार हूँ, मैं ही मुख्यमंत्री, मैं ही मंत्री, ये भाव आपका बना रहेगा। आपकी अपेक्षाओं को कभी चोट नहीं पहुंचेगी।